गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 7 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन, जो कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास करवाई गई है। तो उस क्लास का रिवीजन हम मात्र 20 मिनट में करेंगे। इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विन बैक्स अभ्यास अभी हाल ही में किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ये वियतनाम और भारत के बीच हुआ है, और इसके 5वें संस्करण का आयोजन इंडिया में 2 स्थानों पर किया गया है, और इंडिया में भी हरियाणा में अम्बाला और चंडी मंदिर में इसका आयोजन किया गया है। और ये सेना और एयरफोर्स का अभ्यास है, विन बैक्स, जो वियतनाम और इंडिया के बीच हुआ है। वियतनाम देश की राजधानी का नाम क्या है? हनोई है, और यहाँ की मुद्रा का नाम है डोंग, और 1945 में फ्रांस से इसको आज़ाद करवाया गया था। और यहाँ की फेमस नदी का नाम है रेंड नदी। नसीम अल बहर अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो ये होता है इंडिया और ओमान के बीच। साइक्लोन अभ्यास ये इंडिया और मिस्र के बीच होता है, और मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास इंडिया और यूएई के बीच होता है। गरुड़ शक्ति अभ्यास इंडोनेशिया और इंडिया के बीच होता है। अयुत्या अभ्यास इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है। एक्वेरियन अभ्यास इंडिया और मालदीव के बीच। और यदि पूछे गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। और शक्ति और वरुण ये अभ्यास भी भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। वज्र प्रहार अभ्यास इंडिया और अमेरिका के बीच होता है। अल नगा, जहाँ पर भी अल दिखे तो वहाँ पर होगा ओमान, तो इंडिया और ओमान के बीच होता है अल नगा अल नसीम बहर। सिम्बैक्स अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो इंडिया और सिंगापुर के बीच होता है। उदार शक्ति अभ्यास इंडिया और मलेशिया के बीच। मैत्री अभ्यास इंडिया और थाईलैंड के बीच। और दोस्ती अभ्यास 3 देशों का अभ्यास है, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट 2024 हाल ही में किसने जारी की है? तो WHO के द्वारा जारी की गई है, और WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। और अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है, वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट 2024, और ये 30 देशों की रिपोर्ट है, और ये विश्व के सभी देशों की रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया कि 30 देशों में विश्व के 87% केस पाए गए हैं जो टीबी के केस हैं। और पहले रैंक पर इंडिया रहा है, जो विश्व का 26% केस इसमें पाए गए हैं। और 2023 में लगभग 27 लाख केस आए हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि 89% केस भारत ने समाप्त कर दिए हैं, तो इनका समाधान कर दिया है भारत ने। 27 लाख केस में से 89% केस को समाप्त कर दिया है। वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट में दूसरी रैंक किसकी है? पहली रैंक है इंडिया की, और दूसरी रैंक है इंडोनेशिया की, जहां पर 10% केस आए हैं। पाकिस्तान में 6% केस आए हैं। टीबी रोग जीवाणु से होने वाला रोग है, और ये माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु से होने वाला रोग है। और इसके उपचार के लिए BCG बैसिलस कोलमेट गुरीन का वैक्सीन लगाया जाता है। वर्ल्ड टीबी डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। टीबी हारेगा देश जीतेगा का टारगेट कितना है? 2025 है। ट्रोकोमा फ्री देश अभी हाल ही में कौन सा देश हुआ है? ट्रोकोमा एक आंख का रोग है, और ये मुक्त हुआ है भारत। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का टारगेट कितना रखा गया है? तो ये रखा गया है 2070। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य कितना रखा गया? 2015 से 2030 तक 17 गोल का टारगेट रखा गया, और इसमें पहला गोल है हंगर, यानी कि 0 हंगर करना भारत का मुख्य उद्देश्य है। लिग्नोसैट उपग्रह को अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है लिग्नोसैट। ये विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह है, जिसको SpaceX कंपनी ने लॉन्च किया है। और ये किस लकड़ी से बना हुआ है? तो ये होनाक की लकड़ी से बना हुआ है, और ये हथेली के आकार का होगा, और पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर कक्षा में इसको स्थापित किया गया है। और इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे? ये लकड़ी से बना हुआ है, तो पर्यावरण को इसका नुकसान कम होगा, और जो अंतरिक्ष में कचरा होता है वो भी कम फैलाएगा।
तो अंतरिक्ष कचरा भी कम फैलाएगा और पर्यावरण को भी नुकसान कम करेगा। तो ये इसका फ़ायदा है। और ये विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह है जिसका नाम है लिग्नोसैट उपग्रह है। जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो इससे पहले थे फूमियो किशिदो और वर्तमान में नए प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और यहाँ की मुद्रा है येन। और यहाँ की संसद का नाम होता है डायट। और यहाँ की राजधानी टोक्यो है जो होन्शु द्वीप पर स्थित है। और जापान होक्काइडो, होन्शु, क्यूशू और शिकोयू द्वीप पर स्थित है। और सेरिन टोबैगो ये भूटान देश के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। हाल ही में यूएनईपी की ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 में शामिल भारतीय कंपनी कौन सी शामिल हुई है? तो ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 ये किसकी पहल है? तो ये यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की पहल है जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी और नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय स्थित है। और ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 इसका टारगेट क्या है? मीथेन के उत्सर्जन को कम करना और 2030 तक मीथेन के उत्सर्जन में 30% की कटौती करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और अभी हाल ही में इसमें शामिल हो गई है पहली भारतीय तेल और गैस कंपनी जिसका नाम है केयर्न इंडिया। और इसके लिए 5 साल का एग्रीमेंट हुआ है। अब हम देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी बन गई है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बन गई है और ये 14वें क्रम की महारत्न कंपनी है। CH4 इसे मीथेन या मार्स गैस भी कहा जाता है और ये तापमान बढ़ाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। और इसका उत्सर्जन कहाँ कहाँ से होता है? तो कोयला की खदान में, आर्द्र भूमि में, मवेशियों की जुगाली में और धान के खेत में इसका उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। हाल ही में वैवाहिक गोपनीयता के मामले में वैवाहिक गोपनीयता को निजता के अधिकार में शामिल करके किस हाईकोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया है? तो ये फैसला दिया है मद्रास हाईकोर्ट ने। और मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि वैवाहिक गोपनीयता को निजता का अधिकार बना दिया गया है। विवाह एक कोई भी रस्म नहीं है बल्कि ये विश्वास का प्रतीक है और इसमें कोई भी जासूसी नहीं की जा सकती और कॉल डेटा रिकॉर्ड इत्यादि जैसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती क्योंकि विवाह विश्वास का प्रतीक है, यह कोई रस्म नहीं है। ऐसा किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट। जो हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट, तो मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा ऐसा कहा गया है। और निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। यह इसका संबंध है अनुच्छेद 21 से और पुट्टास्वामी केस से यह संबंधित है। और पुट्टास्वामी का भी हाल ही में निधन हो गया है। और जो हाई कोर्ट के चीफ जज हैं ये कौन है? तो जस्टिस GR स्वामीनाथन के द्वारा डिसीजन दिया गया है कि वैवाहिक गोपनीयता निजता का अधिकार में शामिल है। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो एक शॉर्ट फिल्म है जो कन्नड़ भाषा की फिल्म है और इसको कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में लो सिने सिलेक्शन अवार्ड भी दिया गया था। और अभी हाल ही में ऑस्कर 2025 जो 97वें क्रम के होंगे उसके लिए शॉर्ट फिल्म के लिए इसको नामांकित किया गया है। और इसके डायरेक्टर का नाम है चिदानंद नायक। और इसमें बुजुर्ग महिला है जो अपने गांव के मुर्गों को चुराती है। तो मुर्गों को चुराने वाली बुजुर्ग महिला की कहानी इसमें बताई गई है। और इसको अभी हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भी नामांकित किया गया है। ऑस्कर 2025 में इंडिया की ओर से कौन सी फिल्म नामांकित की गई है? तो यह लापता लेडीज़। ऑस्कर 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? ओपेनहाइमर फिल्म को और इसके डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया एमा स्टोन को और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है किलियन मर्फी को। 7वां क्वेश्चन है छठ पूजा का त्यौहार कितने दिन मनाया जाता है? तो छठ पूजा का त्यौहार 4 दिनों का त्यौहार है और ये 5 नवंबर से 8 नवंबर तक मनाया जाएगा। और ये बिहार राज्य में मनाया जाता है और कार्तिक मास की शुक्ल चतुर्थी से इसको शुरू किया जाता है। और इसका पहला दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। तो इसका पहला दिन कहलाता है नहाए खाए। और पंचमी चतुर्थी के दिन तो नहाए खाए और
पंचमी यह 6 नवंबर को मनाया जाएगा जो खरना, और षष्ठी यानी कि 7 नवंबर को छठ पूजा, और सप्तमी और 8 नवंबर को उषा अर्घ्य। अर्घ्य का मतलब होता है सूर्य को जल चढ़ाना। तो उषा अर्घ्य कब होगा? सप्तमी के दिन यानी कि 8 नवंबर को होगा। उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य का मतलब क्या होता है? सूर्य भगवान की ओर देखकर उसको जल अर्पित करते हैं और नदी में खड़े होकर पूजा करते हैं। और इसमें ही 36 घंटे का कठोर उपवास भी होता है। और इस खाने में लौकी, चना दाल, अरवा चावल और ठेकुआ आदि डिश होती हैं। एक और क्वेश्चन हमको ध्यान रखना है कि नागालैंड में अभी हाल ही में 17वां जिला बनाया गया है जिसका नाम है मेलूरी। तो मेलूरी 17वां जिला नागालैंड राज्य में बना है। और नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है जो 1 से 10 दिसंबर तक चलता है। क्यों? क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी और ये 16वां राज्य बना था। और 17वां राज्य कौन सा बना था? 17वां राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को हरियाणा। और 18वां राज्य कौन सा बना था? तो ये हिमाचल प्रदेश बना था। 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। तो ये बातें भी हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री है इसके द्वारा की गई है। लेकिन केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये आमतौर पर प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन इसकी बैठक की अध्यक्षता अभी हाल ही में अमित शाह के द्वारा की गई है। और इसमें 2 घोषणाएं या 2 पहल के बारे में बताया गया है कि भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की जाएगी और हिंदी शब्द सिंधु शब्दकोश की स्थापना भी की जाएगी। राजभाषा का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के बीच है। अनुसूची 8 भाषाओं से संबंधित है और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इसमें हिंदी भाषा है लेकिन इंग्लिश भाषा नहीं है। और इसमें जो 8 नई भाषाएं जोड़ी गई थी वे कौन कौन सी हैं? तो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी जो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 16, 17, 18 यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। और फिर एक साथ 4 भाषाओं को जोड़ा गया था और 4 भाषाएं कौन थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इनको 92वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2003 में जोड़ा गया था। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। आयोग, भाषा से संबंधित कोई आयोग भी बना है तो बीजी खरे आयोग बना है। और हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अभी हाल ही में 10 हाथियों की मौत हो गई है। तो 10 हाथियों की मौत कैसे हुई? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर 10 हाथियों की मौत हो गई है कोदो बाजरा खाने से। कोदो बाजरा में माइकोटॉक्सिन होता है, इससे खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग हो गई और जिसकी वजह से 10 हाथियों की मौत हो गई है। बाजरे की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भारत से हुई है और ये उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है और ये गिलेटिन मुक्त होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं और ये खरीफ की फसल है और ये इसे मोटा अनाज भी कहते हैं। और मोटा अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया है? सन 2023 मनाया गया है। और 2024 कैमलिट्स से ऊँटों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, तो मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ कैसियस की मौत अभी हाल ही में कहाँ पर हो गई है? जो दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ है इसकी हाइट या लंबाई कितनी है? तो 5.5 मीटर या 18 फीट लंबा है और ये 110 साल का था और ऑस्ट्रेलिया में मौत हो गई है और ये इसका वजन लगभग 1 टन था। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको बांध कर रखा गया था तो वहाँ पर इसकी मौत हो गई है। और अमेजोन वर्षावन में अभी हाल ही में हमको एक सबसे बड़ा सांप भी मिला था, तो इस सांप का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। तो ये थी हमारी करंट अफेयर्स 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसके साथ ही हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। तो मात्र 15 मिनट में हमने आज की क्लास को कंप्लीट कर लिया है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें तो और वहाँ से इस क्लास के पीडीएफ को प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।